नाउ नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वेरियस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो यहां पर अब हम स्टडी करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो यहां पर हमें कौन कौन सी टेक्निक्स एक्चुअल में स्टडी करनी है उसका एनालिसिस हम लोगों को करना है। तो यहां पर हम दो टाइप की टेक्निक स्टडी करेंगे। इसका एनालिसिस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं जब हमने स्टार्ट किया था डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जब मैंने आपको बताया था कि हमें कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक ओवरऑल पढ़नी है। तो वहां पर हमने दो कैटेगरी बनाई थी, बेस बैंड एंड बैंड पास। तो बैंड पास के अंदर हम कैटेगरीज आज डिस्कस करने वाले हैं। बेस बैंड के अंदर जो कैटेगरीज है वो हमने स्टडी कर ली है। तो बैंड पास के अंदर जो हमें स्टडी करना है वो आज हमें स्टडी करना है या हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, वो होगा आपका 2 अरे सिग्नलिंग एंड M अरे सिग्नलिंग। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हमें स्टडी करनी है यहां पर? तो हमें स्टडी करना है 2 अरे सिग्नलिंग एंड एक हमें स्टडी करना है M अरे सिग्नलिंग। तो 2 अरे सिग्नलिंग के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा 2 अरे सिग्नलिंग, इसकी इंफॉर्मेशन मैं भी आपको दे देता हूं कि इसमें इसे 2 अरे ही क्यों बोलते हैं हम। तो 2 अरे सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल सिर्फ 1 बिट का होता है, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि मैसेज सिग्नल इज ऑफ 1 बिट। तो मैसेज सिग्नल सिर्फ आपका 1 बिट का होगा। आप चाहें तो यहां बिट लिख भी सकते हैं 0 और 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो मैसेज सिग्नल अगर 1 बिट का है तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद सोच सकते हैं। अगर 1 बिट है तो या तो 0 या तो 1, मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए? दो बिट होगी तो 0 0 0 1 1 0 1 1, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए? 4। मैंने आपको डिजिटल में काउंटिंग पहले भी बताई हुई है जब हमने डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था। तो यहां पर अगर मैसेज सिग्नल सिर्फ 1 बिट का है तो जो आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल होंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, ये ऑलवेज आप बोलोगे 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल बिट्स, वेयर n इज नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल बिट्स। तो एक्चुअल में यहां पर अगर आप बात करेंगे 2 अरे सिग्नलिंग में, तो 2 अरे सिग्नलिंग में मैसेज सिग्नल बिट कितनी है आपकी? 1 बिट है। तो आपका जो टोटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को यहां पर मैं कैपिटल M से शो कर देता हूं। तो जो टोटल आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा कैपिटल M, वो होगा आपका 2 की पावर 1 2 इस केस में। लेकिन चूंकि यहां पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया है 2 की पावर n, वो फॉर्मूला आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 अरे सिग्नलिंग में बिट 1 होगी तो 2 की पावर 1। 4 अरे सिग्नलिंग जो आप M अरे में भी डिस्कस करेंगे, वहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी या 3 भी होगी आगे 8 अरे सिग्नलिंग में। तो उस तरीके से आप मैसेज सिग्नल के हिसाब से, मैसेज सिग्नल की नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितने होंगे ये आप पता लगा सकते हैं। तो अभी अगर हम 2 अरे सिग्नलिंग की यहां पर बात करें तो 2 अरे सिग्नलिंग में हमारे 2 पॉसिबल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं। तो यहां पर 2 अरे सिग्नलिंग में हमें क्या क्या स्टडी करना होता है? 2 अरे सिग्नलिंग में हमें 3 टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक स्टडी करनी है। तो एक हमें स्टडी करनी है यहां पर ASK, एक हमें स्टडी करनी है PSK और एक हमें स्टडी करनी है FSK, ठीक है। ये तीनों ही स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। मैं आपको इनके नाम अभी बता देता हूं आगे से, लेकिन हम स्टैंडर्ड नोटेशंस ही यूज करेंगे। तो ASK क्या होता है हमारा? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। PSK फेस शिफ्ट कीइंग और FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये इतने स्टैंडर्ड नोटेशन है कि एग्जाम में आपको शायद कभी फुल फॉर्म दे भी ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ASK, PSK एंड FSK। तो यहां पर ये तीनों की तीनों टेक्निक्स हमें स्टडी करनी है। इन तीनों टेक्निक्स के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो
नंबर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो दो हैं, एक बिट 0 के रेस्पेक्ट में, एक बिट 1 के रेस्पेक्ट में। चूंकि यहां पर बिट 0 या सिर्फ 1 है तो इसे बाय डिफॉल्ट हम बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं। तो बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के नाम से जानते हैं इसलिए ASK लिखा हो या BASK लिखा हो, PSK लिखा हो, BPSK लिखा हो, FSK लिखा हो, BFSK लिखा हो, तीनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, तीनों के तीनों में आप B सामने लगा सकते हैं, B फॉर बाइनरी, पर बाय डिफॉल्ट ASK, PSK एंड FSK ही बोला जाता है। तो ये नेमिंग भी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर। तो यहां पर आप इसे क्या बोल सकते हैं, और BASK, इसे आप क्या बोल सकते हैं, BPSK, और इसे आप क्या बोल सकते हैं, BFSK। ठीक है, तो यहां पर B वर्ड कहां से आया, क्योंकि यहां पर आपके दो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो दो के कारण यहां पर हम इसे बाइनरी से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी, तो B आपका बाइनरी से आया। क्लियर अच्छे से? तो BPSK, BASK एंड BFSK, ASK, PSK, FSK सभी आपके सेम ही हैं। नाउ यहां पर अब अगर मैं बात करूं कि ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हैं ये बिल्कुल सिमिलर होगी जैसा आपने एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी। जिस तरीके से आप पढ़ते हैं AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बिल्कुल सेम होता है ASK। जिस तरीके से आप पढ़ते हैं फेस मॉड्यूलेशन, वो भी बिल्कुल सेम होता है PSK। जिस तरीके से आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बिल्कुल सेम होता है आपका FSK। तो सेम मींस इक्वल नहीं, मींस जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, वो आपका बिल्कुल यहां पर सेम होगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम को रिवाइज कर लीजिए, जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, AM, PM और FM को, आपको बहुत ईजी लगेगा ये टॉपिक। तो ये टेक्निक्स हमें पढ़नी है 2 अरे सिग्नलिंग में। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर M अरे सिग्नलिंग की, तो M अरे सिग्नलिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए M अरे सिग्नलिंग में जो मेनली हमें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, देखिए M अरे सिग्नलिंग का कोई एंड नहीं है। M मतलब M की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो क्या क्या पढ़ना है, मैं स्टार्ट से लिख रहा हूं आपके लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है QPSK। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं 4 अरे सिग्नलिंग। नाउ नेक्स्ट आपको स्टडी करना होगा QASK। ये होता है आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। तो बेसिकली ASK तो आपका शिफ्ट कीइंग ही है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। सामने जो वर्ड है आपका वो क्वाड्रेचर के लिए है, तो Q यहां पर क्या है, आपका क्वाड्रेचर है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ASK मींस सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो आपने AM में पढ़े, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो QASK भी काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। यहां पर मैं आपके साथ 16 अरे QASK भी डिस्कस करूंगा, तो अभी हम फिलहाल सिर्फ QASK ही शो कर रहे हैं। और यहां पर जो नेक्स्ट हमें स्टडी करना होगा, वो स्टडी करना होगा DPSK। DPSK कहलाता है डिफरेंशियल PSK। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो QPSK और QASK बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। QPSK सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए M अरे सिग्नलिंग में, लेकिन इसके अलावा भी हम DPSK और हम यहां पर 8 अरे PSK और 16 अरे PSK, इसके अलावा MSK, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जहां तक आप देख रहे होंगे कि PSK जो है वो काफी बार आया है। एक्चुअल में PSK सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि जब आप बेसिक पढ़ेंगे लाइक ASK, PSK एंड FSK, तो वहां पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे या प्रूव हो जाएगा कि PSK सबसे बेस्ट है आउट ऑफ 3। मींस ASK, PSK और FSK में से PSK सबसे अच्छी टेक्निक होती है। तो हमें इतनी टेक्निक्स यहां पर पढ़नी है M अरे सिग्नलिंग में। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, M अरे सिग्नलिंग में टेक्निक्स का कोई एंड नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा है, M इक्वल टू 2 की पावर n, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स 2 की पावर n के इक्वल होंगे। n क्या है आपका, मैसेज सिग्नल बिट्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है।
तो इस तरह से मैसेज सिग्नल की अलग अलग बिट्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिलेंगे। तो उसके हिसाब से आप 8 अरे, 16 अरे, 32 अरे, 256 अरे, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जनरलाइज फॉर्मूला डेवलप करेंगे रिमेनिंग टेक्निक्स के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या यहां पर स्टडी करना है। होप आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज वेरियस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।